इन तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका खून भी खौलेगा और आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमें अपने हक के लिए ऐसे किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहकर मंचों से सम्मान देना और हकीकत, ये दोनों बिल्कुल परे है। एक बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति को अपने सिर पर छत मांगने के लिए अफसर के पैरों में गिरना पड़ गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुशासन तिहार चल रहा था। अधिकारी जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी बरही गांव से एक बुजुर्ग कमार दंपत्ति अचानक से जिला पंचायत सीईओ के सामने जमीन पर दंडवत लेट गए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। सालों तक दफ्तरों की चौखट में घिसते रहे, हर बार मिला तो मिला क्या, आश्वासन, और आखिर में अपने हक के लिए इंसान को इस तरह जमीन पर गिरना पड़ गया। इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति का दर्द उनकी आंखों में साफ दिख रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से पक्के मकान की आस में दफ्तरों के चौखट घिस रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में जब माड़ा गांव में शिविर में उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को देखा तो उन्हें लगा शायद ये आखिरी उम्मीद है और उनके सिर पर छत वो दिलवा सकती हैं। लिहाजा इसी भावुकता में वो प्रोटोकॉल और लोक लाज भूलकर सीधे उनके पैरों में जा गिरे। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने स्पष्ट किया कि इन बुजुर्गों का नाम फिलहाल किसी भी सर्वे सूची में दर्ज नहीं है और उन्होंने जानकारी ये भी दी कि दंपति वर्ष 2009 यानी कि साल 2009 से अपने गांव से बाहर कहीं और रह रहे थे, जिसकी वजह से पीएम आवास की पात्रता सूची या फिर सर्वे लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया। सीईओ ने आश्वासन दिया है कि आगामी सर्वे के दौरान इनका नाम प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी के आधार पर जोड़ा जाएगा और इन्हें मकान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या गरीब का सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है या फिर योजनाएं सिर्फ पोस्टर और विज्ञापनों तक सीमित रह जाएंगी, या लोगों को असलियत में उसका परिणाम मिलेगा और उनको उनके हक की चीजें मिलना शुरू होंगी।